हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे मॉरल वैल्यूज क्लास। और आप सभी को छोटी होली बहुत बहुत मुबारक हो। होली आज छोटी होली है, आज होली का दहन होगा और इसी के साथ आज संडे की क्लास शुरू करती हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आज मैं जो कहानी लाई हूँ कोई वैसी कहानी नहीं है कि मॉरल वैल्यूज और वो इसमें सारी चीजें हैं। इस कहानी में सारी चीजें हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगाह करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों को, अपने से जुड़े लोगों को आगाह करूं। कोरोना स्ट्रेन चल रहा है, स्ट्रेन जो है सेकेंड स्ट्रेन आ चुका है और काफ़ी खतरनाक है। और ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी मनाते हैं। ये ऐसा त्यौहार है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। अंदर से कौतूहल होता रहता है कि थोड़ा सा गुलाल, थोड़ा सा अबीर, थोड़ा सा रंग लगा दें किसी को और खुश हो जाएं। माहौल बहुत खुशनुमा रहता है और बसंत का मौसम है और फागुन का महीना जो वैसे भी कहते हैं कि मदमस्त कर देने वाला होता है। लेकिन जब कोरोना काल चल रहा है और पिछले साल से हम लोग जूझ रहे हैं इससे, और अब ये विकराल रूप लेके आया हुआ है। सरकार बता रही है कि जो अब कोरोना है, जो नया स्ट्रेन कोरोना का पाया गया है, वो इम्यूनिटी पावर को भी ध्वस्त कर दे रहा है। जिनके पास अच्छी इम्यूनिटी है, यंगस्टर्स के पास इम्यूनिटी है, लेकिन अगर वो टच में आ रहे हैं तो वो उन्हें भी चपेट ले रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हम अपने आप को, हर इंसान को सिर्फ इतना करना है कि अपना ध्यान दें। अपना ध्यान देंगे तो कभी भी आप इस बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। लिख लीजिए आप। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप होली ज़रूर मनाइए, गुजिया से मनाइए, मिठाई से मनाइए, खुशियों से मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, लेकिन सुरक्षा से मनाइए। बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोग पानी से दूर रहिए। पानी से बीमारियां बहुत फैलती हैं। पानी वाली होली आप लोग ना खेलें तो वो बहुत अच्छा होगा। गुलाल लगाएं, गुलाल बहुत अच्छा होता है और लाल रंग का गुलाल यूज करें, क्योंकि वो एंटीपॉक्स भी माना जाता है। लाल रंग जो पलास के फूल से बनता था, तो पहले गांव में प्रचलन था कि पलास के लाल रंग के फूल से रंग बनता था और उस रंग से खेला जाता था होली। और उससे क्या होता था, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां नहीं होती थी, चेचक जैसी बीमारियां नहीं होती थी। तो ये सारी तो जानकारियां मैंने दे दी। लेकिन आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ, ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ। और जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, होली क्यों मनाई जाती है, तो बच्चे आकर सामने बहुत अच्छा सा जवाब दे देते हैं कि ये पर्व हम बुराई को हटाने और अच्छाई को, मतलब यहाँ बुराई की जो हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो नहीं बता पाते, क्योंकि हमें लगता है कि आजकल एकल परिवार का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा है और दादी बाबा साथ में नहीं रहते, तो वो बच्चों को नहीं पता है और निबंध पढ़ते नहीं हैं या लिखते नहीं हैं, तो इसलिए इतना पता नहीं है। और टीवी पे भी कार्टून चैनल्स देखते हैं, तो कार्टून चैनल्स पे भी ये नॉलेज नहीं दी जाती। तो आइए, मैं बहुत पुरानी प्राचीन कथा को लेके आज आई हूँ आपके साथ, जो कि हर तरीके से ज्ञानदायक है, हर तरीके से आपका संपूर्ण विकास करने में सक्षम है। एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे वरदान दे दिया। उसने वरदान जो मांगा था
उसने ये वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मुझे ना कोई इंसान मार सके, ना ही कोई जानवर मार सके, ना ही मैं दिन के समय मरूं, ना ही मैं रात के समय मरूं, ना ही मैं धरती पे मरूं, ना ही मैं आकाश में मरूं, ना ही मुझे कोई शस्त्र काट सके, ना ही कोई अस्त्र काट सके। इस तरीके का वरदान उसने ले लिया था अपने आप को अमर करने के लिए। तो अब वो तो निश्चिंत था कि वो मर नहीं सकता। अब जब इंसान के अंदर ये भाव आ जाता है, इस धरती पे पैदा हुआ इंसान, हर इंसान को मरना है, ये एक रियल फैक्ट है। लेकिन उसके दिमाग में आ गया कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, ना इंसान मार सकता, ना जानवर मार सकता, ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर हो गया हूं। ये उसके दिमाग में आ गया। और ज्यादा क्योंकि वो दैत्य राजा था, तो उसमें अहंकार की भावना बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो खुद को ईश्वर समझने लगा और लोगों को मजबूर करने लगा कि हिरण्यकश्यप की जय बोलो, ईश्वर की जय नहीं बोलो, ईश्वर का नाम नहीं लो, हिरण्यकश्यप का नाम लो, हिरण्यकश्यप का जाप करो, हिरण्यकश्यप की पूजा करो। तो लोगों का राजा था, तो लोग डर के मारे उससे डरते थे और उसका कहा करते थे। लेकिन उसके अपने ही परिवार में उसकी अपनी पत्नी से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जो हैं, पैदा होते ही वो लीन थे, उनकी आत्मा जो लीन थी, वो जब जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी माता बहुत संस्कारी थी और नारद ने ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि ये विष्णु का परम भक्त होगा। और नारद उनके गुरु हो गए और उन्होंने उनको एक श्लोक सिखा दिया। ये मेरी मम्मी ने कहानी हमें लोगों को बचपन में सुनाई थी, तो उसमें जो श्लोक है वो आज भी हम लोग रटते हैं। आइए मैं आपको भी बताती हूँ। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, घोल खार पी। तो वो इस मंत्र का जाप करने लगे बचपन से ही। और उनके पिता उतना ही नाराज होते थे, अपनी पत्नी से कहते थे कि इसको मना करो, इसको ये जाप करने से मना करो, इसे कहो कि अपने पिता की पूजा करे, अपने पिता का नाम ले, ये दैत्य कुल का दीपक है, इसे आगे संभालना है, ये इस तरीके से करेगा तो कैसे होगा। माँ समझाती थी कि पिता की बात मान लो वरना मुश्किल होगी, लेकिन भक्त प्रहलाद तो सुनने से रहे। तो पिता ने क्या किया, जब बच्चे ने सुना नहीं, नन्हे से बच्चे को कहा ले जाओ, इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दो जब ये मेरा नाम नहीं लेता है। तो मंत्री और सिपाहियों ने उसे पकड़ा, नन्हे से बालक को ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर खड़ा किया और वहां से धक्का मार दिया। वो हवा में लहराता हुआ नीचे आने लगा और यही रटता रहा, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, घोर घार पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, घोर घार पी। साक्षात विष्णु जी आए और उसे अपने गोद में उन्होंने रोक लिया। किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन भक्त प्रहलाद हवा में ऊपर की तरफ बढ़ते चले आए और फिर वो पहाड़ी पे आके खड़े हो गए। तो जितने भी सिपाही थे और मंत्री थे वो इतने भयभीत हो गए कि वहां से भाग निकले। फिर भक्त प्रहलाद अपने राजमहल में आ गए और राम नाम का जाप करते ही रहे। फिर उनके पिता ने कहा, इसे सांपों के बीच में एक कोठरी बनाओ जिसमें सांप ही सांप भर दो और जहरीले से जहरीला सांप उसमें रखना, जिससे सारे सांप इसको डस लें और इसकी मृत्यु हो जाए। तो बहुत सारे सांप पकड़ के आए और एक कोठरी में रख दिए गए और भक्त प्रहलाद को उसमें रख दिया गया। भक्त प्रहलाद अलती पलटी मारकर बैठ गए और
भजना शुरू किया, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री घोर घार पी। सारे सांप उनके ऊपर चढ़कर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो उनके दोस्त हों, मित्र हों और खेल रहे हों। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। सारे सिपाही मंत्री सभी देखकर बहुत चक्का सा रह गए। फिर उन्हें वहां से निकाला गया, कहा गया कि ठीक है, बड़ी सी कढ़ाई मंगाओ, बहुत बड़ी कढ़ाई मंगाई जाए और उसमें बहुत सारा तेल डाला जाए, तेल से उसे भर दिया जाए। जब तेल खूब गर्म हो जाएगा तो उसमें भक्त प्रहलाद को डाल दिया जाएगा और वो भुन के उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा ही किया गया। मंत्री लोगों ने कढ़ाई मंगाई, उसमें तेल डाला, खूब लबालब तेल भर दिया गया, खूब गर्म हो रहा। खौलते तेल में भक्त प्रहलाद को डालने की बात हुई, उठाया गया और भक्त प्रहलाद अपने मंत्र का जाप कर रहे थे। क्या था मंत्र? राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री घोर घार पी। जैसे ही उन्हें उस कढ़ाई में डाला गया, सारा तेल फूलों में बदल गया। सारा तेल जो है वो फूलों में कन्वर्ट हो गया। वो फूलों के बीच में अपना मंत्र जाप कर रहे थे। हिरण्यकश्यप गुस्से के मारे बौखला गया कि मैं तो हारे ही जा रहा हूँ, ये जो विष्णु भक्त है ये जीतता जा रहा है, इतना नन्हा सा बालक हर बार मुझे परास्त कर देता है। वो बहुत चिंतित था। हिरण्यकश्यप की बहन भी थी, मतलब प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम होलिका था। जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी और उसे वरदान मिला था, वैसे होलिका ने भी तपस्या की थी और उसको भी वरदान मिला था। तब होलिका को क्या वरदान मिला था आपको पता है? उसको वरदान मिला था कि आप अग्नि में अगर बैठेंगी तो अग्नि आपको जला नहीं सकेगी। तो अब जब अपने भाई को होलिका ने परेशान देखा तो उसने कहा, भ्राताश्री तुम परेशान क्यों होते हो मेरे होते हुए? मेरे पास वरदान है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है। तो आप चिता तैयार करिए और मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी अग्नि पे और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो फिर वैसा ही किया गया। खूब बड़ी सी, आप लोग ने देखा है ना होलिका दहन में कितनी ऊंची ऊंची लकड़ियां लगाई जाती हैं होलिका चिता बनाने के लिए, बहुत ऊंची ऊंची। तो ऐसे ही खूब ऊंची सी लकड़ी की चिता बनाई गई और उस पर होलिका बैठ गई और प्रहलाद अपनी बुआ के गोद में अलती पलती मार के बैठ गया और रटने लगे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री घोर घार पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री घोर घार पी। और होलिका ध्यान मग्न हो गई, चिता में आग लगा दी गई। हुआ ये कि होलिका जलने लगी और प्रहलाद वैसे ही मस्त मगन अपना मंत्र जाप करते रहे। होलिका चिल्लाने लगी कि मैं जल रही हूँ, मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ, अब कैसे बचें? तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि होलिका तुम्हें अच्छे कामों के लिए वरदान दिया गया था, ना कि किसी गलत काम के लिए। होलिका जलकर स्वाहा हो गई। तो ये तो रही होलिका दहन की कहानी कि होलिका क्यों जलाई जाती। क्योंकि उन्हें वरदान मिला था ईश्वर से कि तुम अच्छे काम करो, अच्छे कामों के लिए तुम अग्नि से बच सकती हो। किसी के मतलब झोपड़ी में आग लगी हो तो उसमें बच्चे हो तो उन्हें निकाल लो, बचा लो, तुम्हें आग छू नहीं पाएगी। लेकिन किसी नन्हे बच्चे को लेकर आग में बैठ जाओ और उसे जला देना चाहो, ऐसा नहीं था। तो ये होलिका दहन की कहानी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए आगे की कहानी पूरी कर देते हैं जिससे आपको पता रहे कि भक्त प्रहलाद की क्या कहानी है। अब पिता जो हैं बहन को खो चुके थे और वो
गुस्से से बौखला रहे थे। उन्हें यह तो पता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। एक दिन उन्होंने कहा कि जाओ प्रहलाद को बुला के लाओ, राज दरबार में प्रस्तुत करो। अब मंत्री गए, प्रहलाद को पकड़ के लाए। कहते हैं, तुम्हें मैं आखिरी बार कहता हूं, तुम बोलो हिरण्यकश्यप की जय हो। तुम बोलो हिरण्यकश्यप की जय हो। उन्होंने कहा, पिताजी जय तो सिर्फ ईश्वर की होती है, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, घोर गार की। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा है। कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? कहाँ है ईश्वर तुम्हारा? कहते हैं, ईश्वर हर जगह है पिताजी, वो कण कण में है। कहते हैं, अच्छा ईश्वर कण कण में है, तो इस सिंहासन में भी होगा? कहे हाँ। तो इस छज्जे में भी होगा? तो कहे हाँ। कहे इस खंबे में भी होगा? कहे हाँ। कहते हैं, अच्छा। उठाई उन्होंने गदा और खंबे पे वार करना शुरू किया। कहते हैं, देखें तुम्हारा ईश्वर इस खंबे से निकल के आता है कि नहीं। उन्होंने खंबे पे जोर जोर से वार करना शुरू किया और धीरे धीरे करके खंबा चिटकने लगा और खंबा 2 हिस्सों में होकर टूट गया और उसमें से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। नर और सिंह, नर मतलब इंसानी शरीर और सिंह का चेहरा। नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हुए और उनको देखकर हिरण्यकश्यप अपनी गलती का उसे एहसास हो चुका था। भक्त प्रहलाद वही मंत्र जपते रहे, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, घोर गार पी। और हिरण्यकश्यप को जो आशीर्वाद मिला था कि ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना धरती पे मरोगे, ना आकाश में मरोगे, ना अस्त्र से मरोगे, ना शस्त्र से मरोगे, ना इंसान से मरोगे, ना जानवर से मरोगे। ना ही वो इंसान थे पूरी तरह, ना ही वो जानवर थे पूरी तरह। उनके बड़े बड़े नाखून थे, ना उनके पास अस्त्र थे, ना शस्त्र थे, और ना ही वो दिन का समय था, वो ना ही वो रात का समय था, वो संध्या की बेला थी। ना ही वो धरती पे थे, ना ही वो आकाश में थे। वो नरसिंह भगवान के जांग पे थे, जंघे पे रखा नरसिंह भगवान ने। इस तरीके से उन्होंने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, ये थी होली की कहानी। और नरसिंह भगवान इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उन्हें ईश्वर से मोक्ष प्राप्त हुआ था, ईश्वर ने उन्हें मुक्त किया था। और वो बहुत विषम घड़ी रही होगी प्रहलाद के लिए अपने पिता को मृत्यु प्राप्त करते देखना, लेकिन वो ईश्वर में रमे हुए थे। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन अनुभव जरूर किया है कि ईश्वर होता है। और हमारे सबके पास कोई ना कोई शक्ति होती है, तो उस शक्ति का जो है सही उपयोग सही रास्ते पे उसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमारी उन्नति होती है। और होलिका की तरह जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हम अपना पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। होलिका को जो वरदान था वो हमने आपको बताया। अगर जलते घर में वो घुस जाती तो अग्नि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, वो वहां से लोगों को बचा कर ला सकती थी। वो ऐसा लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उल्टा ही नन्हे से बालक को लेके गोद पे चिता पे बैठ गई और होलिका दहन उसी समय से मनाया जाने लगा। होलिका को जलाया जाता है और भक्त प्रहलाद जैसे लोग, ईमानदार लोग बच जाते हैं। तो होलिका जो है बुराई का प्रतीक है और बुराई पर प्रहलाद जो है
अच्छाई का प्रतीक है, प्रहलाद की विजय होती है, ईश्वर की आस्था पर विजय होती है। तो आज की कहानी थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे के मन में ये भाव आएगा कि हम अपने अंदर की होलिका को जला दें, अपने अंदर के हर बुरे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ बच्चे छोटी उम्र में सिगरेट पीने लगते हैं, कुछ ना कुछ गलत आदतें आ जाती हैं, उन सब गलत आदतों को या शब्द गलत उपयोग होने लगते हैं, मुंह से निकलने लगते हैं, क्योंकि यही जुबान आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है और यही जुबान अगर गलत हो तो आपको अच्छे दिन नहीं देखने को मिल पाते हैं। तो उन बुराइयों को आज के दिन आप जरूर जलाइएगा। आप जब होलिका जले तो उस अग्नि के फेरे लेते हुए प्रण करिएगा कि हम अपनी सारी बुराइयों को आज इस होलिका में जलाकर भक्त प्रहलाद की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज। अब आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, औरों को प्रोवोक कर सकते हैं, और मैं फिर मिलूंगी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।